हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। 2020 में जो योगिनी एकादशी है उसके बारे में, पारण मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन वह कौन सा उपाय किया जाए जिससे भगवान श्री नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त हो और आप धन यश और वैभव से संपूर्ण रहें। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है। एकादशी का व्रत श्री हरिनारायण को समर्पित है। इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत से संबंधित सारी विधि बताऊंगी। दोस्तों, जो यह एकादशी है योगिनी एकादशी है। यह योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा तो होती ही है, साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। आइए मैं सबसे पहले आपको पूजा विधि बता दूं। दोस्तों, दशमी को अगर हो सके तो आप दशमी के रात्रि में भोजन ना करें। अगर ऐसा संभव ना है तो आप दशमी के रात्रि में नमक ना खाएं, सात्विक भोजन लें। तत्पश्चात दशमी के दिन आप जो तामसिक भोजन है, लहसुन प्याज भी ना ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो अत्यंत लाभकारी। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप नित्य क्रिया से संपन्न होकर नहा धोकर हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात आप विधि विधान से पूजन करें। इस जो पूजा विधि है इसमें योगिनी एकादशी में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो इस योगिनी एकादशी में आप कुंभ स्थापना करें, कलश स्थापना करें, उसके ऊपर श्री हरि की मूर्ति या फिर आपके पास जो उनकी प्रतिमा है उसको रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप छोटी प्रतिमा नहीं है, तो आप जो श्री हरि की प्रतिमा है उनके आगे ही आप कुंभ स्थापना करें और तत्पश्चात विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से और तुलसी दल के साथ श्री नारायण की पूजा संपन्न करें। कथा करें। कथा को आप कथा सुनने के पश्चात आप पूरे घर में आरती घुमाएं, सूर्य नारायण को भी आरती दिखाएं और तत्पश्चात याजमन्यम करके आप प्रसाद बांटें। उसके उपरांत आपको पूरे दिन फलाहार करके रहना है, फलाहार ही लेना है। जो भी आप ले सकते हैं फलाहार लें और दशमी के एकादशी के रात्रि को आप जागरण हो सकें तो करें। अगर ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स, तो शाम को आप 9 बत्ती वाला दिया जलाएं और एक दिया ऐसा जलाएं जो पूरी रात्रि जलता हो, यानी कि अखंड ज्योत आप जलाएं एकादशी की रात्रि में अगर आप जागरण करने में असमर्थ हैं। और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाएं। अगर ऐसा नहीं आप मंदिर जा सकते हैं तो घर में ही ब्राह्मणों को बुलाएं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो ब्राह्मण भी नहीं आएंगे, तो उनके निमित्त आप कुछ निकाल के अलग रख दें और जब आपको मौका मिले तो उनको दान आप अवश्य दें। तो ये तो थी एकादशी की, योगिनी एकादशी की पूजा विधि। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो एकादशी है, एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बने। श्री नारायण एकादशी की व्रत से तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसे। दोस्तों, एकादशी की तिथि को पुराणों में बहुत ही पावन तिथि बताया गया है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में से उत्तम बताया गया है। साथ ही जो महिला या पुरुष इस व्रत को करते हैं वो इस सृष्टि का सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में अपना स्थान पाते हैं। यदि आप घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो एकादशी के दिन जब आप पूजा करने बैठते हैं दोस्तों, तो उस समय आप श्री हरि के सामने, जग के पालनहार के सामने आप कुछ रुपये या सिक्का रखें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो इन सिक्कों को उठाकर अपने पर्स या फिर जहां आप तिजोरी रखते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं वहां ज़रूर रखें। और जब भी एकादशी आए तो इस एकादशी का जो भी आप व्रत रखते हैं, फिर अगले एकादशी आए तो इस एकादशी में भी आप जो पैसा रखा है, जो सिक्का रखा है अपने तिजोरी में, उसको फिर से आप दोबारा वापस रखें और उनको पूजा अर्चना करें, फिर अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप कम से कम 11 एकादशी जरूर करें।
तो ऐसे करने से जो भी आपके घर में समृद्धि नहीं आती, पैसे आते तो हैं टिकते नहीं हैं, तो ऐसा करने से आपकी जो फाइनेंशियल संबंधित जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, कर्ज से यदि आप दबे हैं और घर में पैसा चाहते हैं, घर में पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो एकादशी के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। एकादशी के दिन, और साथ ही मैं आपको पूजा विधि में बताना भूल गई थी फ्रेंड्स कि इसमें जो घट स्थापना करके जो योगिनी एकादशी की पूजा विधि की जाती है, तो इसमें पीपल का जो वृक्ष है, इस वृक्ष का भी पूजा का विधान है योगिनी एकादशी में, तो आप इसको जरूर करें। और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय में भी ऐसा है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, और इस दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन शाम को पीपल में दिया दिखाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और धन का जो है घर में ठहराव होने लगता है। एकादशी के दिन यदि आप मंदिर जाकर श्रीहरि का दर्शन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि श्रीहरि का आप मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपके आसपास मंदिर नहीं है श्रीहरि का मंदिर, तो कोई भी मंदिर हो तो किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहां जाके पीले वस्त्र या पीले धागे में लपेटे हुए नारियल के साथ साथ कुछ बादाम भी मंदिर में दान करें। श्रीहरि ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। जब भी श्रीहरि प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य का जीवन तो सुधर ही जाता है दोस्तों। उसके मरने उपरांत उसका जो जीवन है वह जीवन भी वैकुंठ में विष्णु लोक में जाता है। मरणों उपरांत वह वैकुंठ जाता है और उसका जीवन सुधर जाता है, और जब वो मरता है तो मरणोपरांत आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक सुख भोगने का लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन शाम को जब भी आप सांझबाती करते हैं, जैसा कि मैं बताई हूँ कि सायंकाल को आप 9 दीपक जलाएं, तो अपने घर में आप उस समय तुलसी जी की भी पूजा करें। तुलसी जी के आगे आप घी का दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना भी हो सके आप मंदिर के ये तुलसी जी के आगे बैठ करके आप जाप करें, और तुलसी जी की 11 परिक्रमा आप अवश्य करें। इस उपाय के करने से घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम का संचार होता है। परिवार के सदस्यों के किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहता है और जग सुख में लगने लगता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस एकादशी का व्रत रखते हैं वह इस उपाय को जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति अवश्य आएगी। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप जरूर सुने। साथ ही जितना भी बन सके तुलसी की माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। एकादशी के दिन फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही आप तुलसी दल तोड़ें। इस दिन दातुन भी मना है। मैं अपने पहले ही वीडियो में जो भी मैं एकादशी से संबंधित वीडियो बनाती हूँ उन सब में मैं आपको बताती हूँ कि आप एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पौधे को ना तोड़ें। पुष्प भी यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ना तोड़ें। तुलसी दल तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। और साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को नहीं तोड़ें। यदि आप व्रत रखते हैं तो दातुन भी इस दिन मनाही की गई है। आप एकादशी से एक दिन पूर्व ब्रश कर लें, यानी 10वीं की रात्रि को ब्रश करके सोएं। यदि फिर भी आप अस्वच्छ महसूस करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि नींबू के पत्ते और नीम के पत्ते या फिर जामुन के पत्ते चबा करके आप 12 कुल्ला कर लें, आप फ्रेश फील करेंगे। और दातुन तो आप इस दिन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही मैं आपको हर एक वीडियो में यह भी बताती हूँ कि आप एकादशी के दिन ना चावल खाएं, ना ही किसी सदस्य को, आपके घर में कोई सदस्य है तो उनको चावल आप खिलाएं। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए तो इससे संबंधित वीडियो है मेरे इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो उपाय बताया गया है एकादशी के दिन, इस उपाय को आप खास ध्यान रखें। इसमें जो बताया गया है उपाय, उसका आप पूरे श्रद्धा और भाव से भगवान पर विश्वास रखकर मन में किसी भी प्रकार का शंका या संदेह ना रखते हुए इसको आप पालन जरूर करें। आपका भाग उदय जरूर होगा और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण जरूर होगी।
और युग युगों तक आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो ये तो थी कुछ जानकारी कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जो यह योगिनी एकादशी है इसकी मुहूर्त कब से कब तक रहेगी और साथ ही पारण मुहूर्त कब रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि योगिनी एकादशी की तिथि 17 जून को है और पारण जो है वह प्रातः 5:28 से 8:14 18 जून को है। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी 18 जून को समाप्त होगी। वह 9:39 पे द्वादशी की तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, एकादशी की तिथि जो प्रारंभ है वह 16 जून को, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 16 जून को सुबह 5:40 से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जून को सुबह 7:50 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि यह जो एकादशी है यह तो सुबह ही समाप्त हो रही है एकादशी की तिथि, फिर हम 16 जून को रखेंगे। तो जो स्मार्त हैं वह एकादशी का जो व्रत है वह दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और जो वैष्णव है वह द्वादशी युक्त एकादशी को अधिक महत्व देते हैं। तो और ऐसा भी माना गया है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी है वह बहुत ही महत्व होता है, वह ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप द्वादशी युक्त ही व्रत रखें, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखें जो कि 17 जून को है और यही एकादशी शुभ है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये तो थी कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।